हालेलुया। सारे प्रभु यीशु की। तो आज का वचन परमेश्वर दे रहा है दानियल 6 अध्याय और पहला वचन है। दानियल 6 अध्याय पहला वचन। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए हैं जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। हालेलुया हालेलुया। जरा दारा से उन्होंने इस तरह वधिया लग्या कि अपने राज्य ऊपर कहता 120 बंदे इस तरह ठहराएंगे जरा पूरे राज्य के अधिकार रखें। 120 बंदे उन्होंने नियुक्त कर दिताया जरा कि सारे राज्य पूरे उन्होंने अधिकार रखे और उनके ऊपर अपने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था और उन्होंने विचों 3 आदमी हो सी अध्यक्ष उन्होंने एक दानियल सी। इसीलिए ठहराए कि उन अधिपतियों से लेखा लिया करें कि दानियल क्यों के आदमी ने चुनिया सी उन्होंने क्यों जरा 120 आदमी सी अधिकारी उस नगर में रखते सी ख्याल उन्होंने निगाह वाले रखने और उन्हें लेखा लेना सी एक गल पूछ के साथ किताब अपने लिखना सी। और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। इस रीति ना राजा ने कोई हानि न होया। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तो उसे देखा गया कि जब दानियल है कोई उत्तम आत्मा रहती है तब उसकी उन अध्यक्षों और अधिपतियों को अधिक प्रतिष्ठा मिली। तो उन्हें अधिकार रख दे 120 लोग। तो उन्होंने थोड़ा जहा गुस्सा आया दानियल कि दानियल ने क्यों रखा साढ़े उत्ते उन्होंने निगाहबानी रखने लिए। वरना राजा वो भी सोचता था राजा ये भी सोचता सी कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहरे। राजा भी सोचता है कि सारे राज्य में उनमें ठहरा। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। तो जब उन्होंने 120 आदमी सी ते उन्होंने की किया कि उन्होंने आदमी जरा एक दानियल उन्होंने रखा सी उन्होंने कोई दोष लगाने वास्ते कोई उन्होंने दोष पाने वास्ते उन्होंने कोई गलबात लाते सी कि भी देखिए कोई दोष कोई आप पा सकी। परंतु वो विश्वास योग्य था। परंतु दानियल एक विश्वास योग्य मनुष्य परमेश्वर का दर्जा से परमेश्वर का दास और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। उस काम में किसी प्रकार के भूल या दोष नहीं निकलिया और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। कोई दोष अपराध नहीं पा सके कोई जरूरत। तब वे लोग कहने लगे वो जड़े बाकी लोग कहने लगे हम उस दानियल के परमेश्वर को व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। कहने भाई दानियल भी छोड़ा कोई दोष नहीं पा सकते हैं। वो जरा हुक्म किया राजा ने व्यवस्था कराया हुक्म था कोई आपको दोष नहीं पा सकते हैं तो आप क्यों ना इधर एक विधि बनाइए और इन्होंने दोष लगाइए। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और जिन्हें अध्यक्ष सी राजा के कोल आए अधिपति लोग जड़े चुने सी और उससे कहा है राजा दारा कहते हे राजा दारा तू जुग जुग जीवित रहे कहते तू जुग जुग जिंदा रहे। राज्य के सारे अध्यक्ष ने और हाकिमों अधिपतियों न्यायियों जिन्हें सब अधिपति न्यायी अधिकारी लोग जिन्हें अधिपति से के सारे और गवर्नर ने भी आपस में सहमति की है। गवर्नर सी वो सारे आपस में सलाह की थी कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले। राजा कहना इस तरह से हुक्म करे और इस तरह कड़ी हुक्म देवे जरा कि वो अटल हो जाए। 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे। कहते राजा 30 दिन किसी जिन्हें आदमियाँ
तेरे छोड़ के कहता तेरे और किसी ਨੂੰ देवता ਨੂੰ आ जा किसी मनुष्य ਨੂੰ ना लवे बेनती करे वो ਸਿੰਘों की माद में डाल दिया जाए कहता उन्होंने की किया जाएगा शेर के विच ते ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ शेर आ उन्होंने पढ़ के उन्होंने विच दिता जाए इसलिए आप हे राजा ऐसे आज्ञा दे कहते हे राजा तुम इस तरह हुक्म कर दे और लिख दे और इस पत्र में और हस्ताक्षर कर दे और जरा पत्र आ इधर से दस्तखत कर दे चिट्ठी लिख दे जिससे ये बात मादियों और फरसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार जो मादी फरसी लोग अटल जरा एक कानून बनाया युक्ति बनाया और अनुसार बदल न जा सके उन्होंने बदला दोबारा उस नियम को बदला ना जा सके तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया ये दारा राजा सी उस चिट्ठी विच उस राजे ने लिखी चिट्ठी में दस्तखत कर दिखाया उस कानून एक विधि बनाई उन्होंने हस्ताक्षर कर दिखाया जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तो दानियल को भी पता लग गया कि भी इन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उसके अंदर कानून बनाया इन्होंने और दानियल ने पता लगा भी राजे ने दस्तखत कर दिखाया तब वह अपने घर में गया दानियल अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी ऊपर कोठरी के उत्ते चबारा सी दानियल उत्ते चबारे उत्ते चढ़ गया अपनी मेरी आवाज ना पहुंची किसी को और टाइम प्रार्थना करता सी और उत्ते जाके यरूशलेम में ताकी लगी सी उधरले पासे बैठ गया और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था उन्हें 3 टाइम परमेश्वर के आगे घुटने टेक किए 3 टाइम प्रार्थना करता ही दानियल वैसा ही तब भी करता रहा फिर परमेश्वर के सेवक दानियल ने इसमें 3 दिन न हो न 3 टाइम प्रार्थना करता रहा तब उन पुरुषों ने उतावले से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया तो उन्होंने 120 आदमी ने उन्हें ठहराया सी दोष लाभदे सी गुनाह लाभदे सी उन्होंने आके देखिया दानियल उत्ते चढ़ के प्रार्थना कर रहा है तो दानियल प्रार्थना कर रहा सी ते वो उन्होंने सुन लिया और उन्होंने पता लग गया अब वे राजा के पास जाकर उसकी राजज्ञा के विषय में उससे कहने लगे उन्होंने उससे भी जाके देख लिया राजा ने कहने लगे जाके हे राजा क्या तुमने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि नहीं राजा तू चिट्ठी तो लिखिया और तू हस्ताक्षर किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मार में डाल दिया जाएगा क्योंकि हमारे थे आपने लिखा दस्तखत कर देता और उससे प्रेरित कर रहा कहता और अपने देवता ने राजा ने उत्तर दिया हाँ मादियों और पक्षियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है कहता मादी और पक्षियों बीच में लिखता चिट्ठी दस्तखत करता अटल है कहता सच है तब उन्होंने राजा से कहा उन्होंने राजा के यहूदी बंदियों में से जो दानियल है यहूदी बंदियों में वो दानियल आ और उसने हे राजा न तो तेरी ओर से कुछ ध्यान दिया न कहता राजा वो तेरे ने कोई ध्यान नहीं देता और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर यह दिन में 3 बार विनती किया करता है तेरे हुक्म न माने ही और दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता हो यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ दानियल ने ये गल सुन के राजा द्वारा बहुत उदास है और दानियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा कहता भी हम की करें दानियल को बचाना भी है हम किदा करिए और सूर्य के अस्त होने तक उससे बचाने का जतन करता रहा जब तक सारी रात सोचता रहा जब तक सूर्य नहीं चढ़ रहा तब तक उसे पुरुष राजा के पास उतावली में आकर कहने लगे वो आदमी आए राजा को उन्होंने कहने लगे हे राजा यह जान रहा कि मादियों और फारसियों में यह मादियों और फारसियों में जरा हुक्म लिखिया व्यवस्था जो तुसी निवेश आज्ञा राजा ठहराए वो
नहीं बदल सकते। तो ये हुक्म जरा हस्ताक्षर किया चिट्ठी लिखा, इस पत्र में तुम बदल नहीं सकते। इस करके तब राजा ने आज्ञा दी कि राजा ने हुक्म करता और दानियल लाकर सिंहों के मार में डाल दिए जाए। उन्हें कहा जा दानियल ने फट दो, वो शेरा में छोड़ दो। उस समय राजा ने दानियल से कहा, उस टाइम राजा ने दानियल कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है दानियल, तू जिस राजा की परमेश्वर की तू रोज उपासना करना प्रार्थना करना, वही तुझे बचाएगा, वही कहते तेन बचाऊगा। दानियल ने छोड़ देता और इधर कहेगा राजा। तब वह पत्थर लाकर उस घड़े के मुंह पर रखा गया। वो पत्थर एक बड़ा सारा लेके शेर दे बुए मरी उठे रख देता दानियल शेरा में। और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों अंगूठियों से मोहर लगा दी। अपने अंगूठे राजे ने उस पत्थर से मोहर ला, तभी इन्हें कोई खोले ना। और दानियल शेरा में चल गया और दानियल की करता उसे जाकर प्रेयर करता पाया कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए, क्योंकि दानियल वाले कोई बदल ना सके। तब राजा अपने महल में चला गया, अपना राजा महल में चल गया। उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास कुछ विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। राजा उदास हो गया, खाना पीना छट गया, सारी उदास हो गया और उन्हें नींद भी नहीं आई। रात उदा इसको घूमता ही रहा, भोर को खो पड़ते ही रहा उठा और सिंहों की गड़े में की और फुर्ती से चला गया। फटाफट घूमता रहा। जब सूरज चढ़िया एकदम दरवाजा खोल के उसे शेरा के आगे उसे चले गया बुए मरे। राजा देखने वास्ते देखिए दानियल मर गया कहेगा। जब राजा गड़े के निकट आया तब शोर भरी वाणी से चिल्लाने लगा। राजा ने शोर भरी वाणी चिल्लाया और कहने लगा, हे दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीते परमेश्वर के दास, हे दानियल जिंदे परमेश्वर के दास कहता, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुम्हें सिंहों से बचा सका है? कहता तू नित रोज परमेश्वर का उपासना करना कि तेनू परमेश्वर ने बचाया है। तो अब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा तू जुग जीवित रहे। नहीं राजा तू जुग जिंदा रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेज कर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा है जिन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई। कहता तेरे शेरा ने मेरे परमेश्वर ने इन्होंने उत्ते एक दूध भेजे जो दूध दरिया के उन्होंने मुंह में जिंदा आ चुके हैं और उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं पहुंचाई तेरे शेरा ने। इस कारण कहता कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया हूँ। राजा मैं शेरा ने मोरे निर्दोष पाया गया हूँ, मेरे दोस्त मिलकर कोई भी। और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की और तेरे सामने भी मैं कोई भूल नहीं की थी। तो राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड़े में से निकालने का आज्ञा दी। राजा ने क्या फटाफट से दानियल को लेकर वो काफी बार हाथ दानियल ने गड़े में से निकाला गया। दानियल को से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। और कोई शेर ने पंजे भी नहीं लाए, नो भी नहीं लाए। दानियल बिल्कुल बढ़िया ठीक ठाक थी, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। दानियल अपने परमेश्वर पर विश्वास करता है, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाया। तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड़े में डाल दिए गए। कहना जिन्होंने चुगली की थी राजा कहना दानियल दी, उन्होंने बच्चे उन्होंने करवानियां सारे लेके और सेना में छोड़ दिया। तब उन्होंने सिंहों ने उन पर जकड़ कर सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। उन्होंने हुक्म सुनते ही उन्होंने बच्चे करवाने लेके आए और सिंहासन शेरों में छोड़ दे। वो छोटे तो पहले शेरा ने राह से पहुँच के उन्होंने इधर खा गए, उन्होंने हड्डियां समेत चल दिया। आमीन हालेलुया। सारे